हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम को लेकर आपको कौन कौन सी थोड़ी स्ट्रेटेजीज रखनी चाहिए। वी विल टॉक अबाउट कपल ऑफ थिंग्स। तो सबसे बड़ी बात यह है, इस समय गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और आपके एग्जाम 24 अप्रैल से हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, चीजों को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। आपके जो सिटिंग आवर्स होते हैं थोड़ी सी कम हो जा रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में प्रयास करें कि थोड़ा सा ब्रेक लेने का प्रयास करें। जैसे 1 घंटे आपने पढ़ाई की, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ी टहल के आ जाएं, यहाँ वहाँ घूम घाम के आ जाएं, देन आफ्टर स्टडी अगेन। तो हल्का सा यदि आप ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे, चीजें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाएगी। कोशिश करें अपने खाने में थोड़ा फ्लूइड्स का अमाउंट बढ़ा दें। जो सॉलिड फूड है उसको खाने के बजाय थोड़ा सा फ्लूइड्स जो हैं, जैसे आप सूप पी सकते हैं। हालांकि सूप तो गर्म होता है, बट आप जूस पी सकते हैं या कोई भी आप फ्रूट्स के फॉर्म में कुछ चीज़ें खा सकते हैं। हालांकि फ्रूट्स खाना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें रेसे होते हैं तो आपकी डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस समय ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी अपनी सेहत का ख्याल रखें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हम लोग प्रिपरेशन के चक्कर में जाकर अपनी सेहत को काफ़ी डाउन कर देते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन के जब टाइम आते हैं तो उस समय हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते और हम सोचते हैं कि यदि मेरी हेल्थ भी सही बची रहती तो भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते। तो कोशिश करें अपनी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। अपनी हेल्थ में किसी भी तरह से नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हावी ना होने दें और प्रयास करें अपने मन की जो एंजाइटी है उसको कम से कम रखें। अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना करें कि नहीं नहीं मेरा परफॉर्म नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूं, थिंग्स आर गेटिंग सो मच आउट ऑफ माई हैंड, अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, पैनिक ना हो। यदि आप ज़्यादा पैनिक होंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है। फ्लूइड्स का मात्रा जो है अपनी डाइट में थोड़ी बढ़ानी है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप में से बहुत सारे लोग जब मेंस का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे होंगे इस समय, तो उस समय आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आ रहा होगा कि आपको चीजों को हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। आपके 11 मार्कर एक क्वेश्चन छूट गया, या 5 मार्कर एक या दो क्वेश्चन छूट गए, या 11 मार्कर दो क्वेश्चन छूट गए, चूंकि दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों से एक एक क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत डिजास्टर्स हो जाता है। सोचिए आप 11 मार्कर क्वेश्चन यदि छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है। और कमाल की बात ये है कि हमारे एमपीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11 मार्कर, वो आमतौर पर जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, इसमें यदि आप लिखना शुरू करो तो बड़े आराम से आप 2 पेज फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहां पे इशू होता है टाइम मैनेजमेंट का। आपके पास टाइम नहीं मिलता और इसके चलते आपको फाइनली क्वेश्चन छूट जाता है। तो कोशिश करें जो बाकी 11 मार्कर आप लिख रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करने लग जाए। एक एक दो दो लाइन पहले ही अपने आंसर कंप्लीट करना शुरू कर दें। दो तीन तीन लाइन पहले आंसर कंप्लीट करना शुरू कर दें, तो बाद में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। वो थोड़ा सा टाइम, वो 2-3 मिनट यदि टाइम मिल जाता है आपको 11 मार्कर लिखने के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है ना। तो यहां पे जो थोड़ा थोड़ा इवनली 5-5, 10-10 सेकंड भी यदि आप थोड़ा सा निकालेंगे बाहर, तो आपको बाद में टाइम मिल जाएगा। आप बोलेंगे 5-10 सेकंड ये बाहर निकालना, ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम घड़ी लेके बैठे रहेंगे। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट ये है कि आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, तो अपने माइंड को हल्का सा प्रिपेयर करें। जब माइंड प्रिपरेशन आप करते हैं किसी चीज का, तो अपने आप माइंड अपने आप को तैयार करने लग जाता है और उसके बाद आप उस तरह से एक्शन लेने लग जाते हैं। तो अपने माइंड में हल्का सा मैप बनाना बिठाना शुरू कर दीजिए कि हम चीजों को ऐसे हैंडल करेंगे। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आना है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आना है। क्योंकि यदि वाली एक नंबर ही मिलता है और हर एक पेपर में आप एक एक नंबर भी एक्स्ट्रा स्कोर करते हैं, तो भी आपके सामने, चलो निबंध का पेपर तो लग गया, लेकिन 5 पेपर है, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर से तो रैंक डिसाइड होती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें ध्यान रखना है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या होता है जब आप वल्नरेबल होते हैं। आमतौर पर ऐसा हर किसी के साथ होता है कि जब आप वल्नरेबल कंडीशन में होते हैं, आपकी कंडीशन बहुत बेहतर नहीं होती है, तो आपको आसपास के लोगों पे गुस्सा आ रहा होता है। गुस्सा कैसे आ रहा होता है? आपको लगता है कि यदि ये इंसान हमारे लाइफ में नहीं होता या हमारे नेबरहुड में ये इंसान नहीं होता तो हमारा कंडीशन और बेहतर होती, और आप उससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। कोई छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लग जाते हैं, उससे आर्ग्यूमेंट में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब आप एक दिन आर्ग्यूमेंट करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट का असर होता है कि पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट। इसीलिए कहते हैं जो लोग लंबी रेस दौड़ रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एवनली महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि आर्ग्यूमेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व आपको नहीं होना है। यदि आप इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप खत्म कर रहे हैं। आपको ये प्रयास करना है कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको कल्प्रिट बनाने की बजाय कि इसके कारण मेरी पढ़ाई में परेशानी आ रही है, उसको अवॉइड करें। जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस एज मच एज पॉसिबल। एंड द सेकंड थिंग इज दैट आपके सामने यदि कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उसको अवॉइड करें। आर्गुमेंट में आप इन्वॉल्व मत हुए। आर्गुमेंट में जितना आप इन्वॉल्व होंगे, आपको लगता हो कि हाँ उसको आप सही कर देंगे, लेकिन सही होने की बजाय आप खुद कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट दैट थिंग होल डे।
आप पूरा दिन उसके बारे में सोचते हैं और आपका पूरा दिन खराब जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों से आर्गुमेंट में इन्वॉल्व ना होए, ये आपके लिए एडवाइजेबल है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को फेस भी कर रहे होंगे, कि जब आप मेंस की टेस्ट सीरीज आपने अभी दिया होगा, आई एम श्योर कि यू माइट हैव गिवन, बिकॉज 24 अप्रैल से तो एग्जाम ही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने 1 या 2 टेस्ट सीरीज तो दे दिया होगा। तो मान लीजिए आप मेंस लिख रहे होते हैं, तो पहला पेपर तो चलो ठीक है, पहले पेपर के टाइम में आपके पास पर्याप्त एनर्जी रहती है। दूसरा पेपर भी जब आप लिख रहे होते हैं तो भी आपके पास लगभग ठीक ठाक मात्रा में एनर्जी होती है। लेकिन जब आप तीसरा पेपर लिख रहे होते हैं, उस समय आपकी माइंड की जो एनर्जी होती है वो कम होने लग जाती है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे जो बेसिक बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो मिस होने लग जाते हैं। इससे आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। आपको अंदर से लगता है कि अरे ये तो बेसिक बेसिक फैक्ट्स मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, हाउ टू आई शुड हैंडल द सिचुएशन। वेल देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, ये चीजें हर किसी के साथ में है, और जो प्रॉब्लम हर किसी के साथ में हो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपका एक ऐसा फ्रेंड जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया है, उसको हो सकता है वो फैक्ट याद हो, बिकॉज उसने उस प्रेशर को भी नहीं फेस किया है, लेकिन आप प्रेशर को फेस कर रहे हैं, तो आपको एक कंडीशन कॉम्प्लिकेट हो सकता है, आपको पीएसएलवी का फुल फॉर्म भी भूल गया हो। दैट्स पॉसिबिलिटी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आंसर लिखते वक्त आपको जो कीवर्ड्स होते हैं वही भूल जाते हैं, जस्ट फॉरगेट इट आउट। इवनली कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। दैट्स वेरी नॉर्मल फिनोमिना। जरूरी है कि अपने माइंड को रिलैक्स करें, प्रॉपर तरीके से आप नींद लें, दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे एवरी सिंगल डे, 6-7 घंटे कम से कम नींद लें। दोपहर में हो सके तो आप आधे घंटे 15 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं, वो भी आपको काफी हेल्प करता है। लेकिन कभी भी पैनिक ना हो, अपने माइंड को कोसना शुरू ना कर दें कि नहीं 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 मेरे को चीजें भूल रही हैं, अब मैं पागल होने जा रहा हूं, थिंग्स आर गेटिंग सो मच कॉम्प्लिकेटेड। ये चीजें आपको नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। यू विल डेफिनेटली एबल टू परफॉर्म। ये सिचुएशन एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये हर किसी के साथ होता है कि जब आप ज्यादा प्रेशर में होते हैं तो चीजें आपको थोड़ा मिस होने लग जाती हैं। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, डोंट पैनिक अबाउट दैट थिंग। माइंड को रिलैक्स रखें, जितना माइंड रिलैक्स होगा उतना आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ऑलराइट, तो आई एम श्योर ये 3-4 चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में थोड़ी ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आर्गुमेंट करने से बचें, क्योंकि जो लोग मेंस दे रहे होते हैं उनको अंदर से लग रहा होता है कि वो तो एसडीएम बनने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि कोई उनसे थोड़ी बदतमीजी करता है तो आर्गुमेंट में उलझ जाते हैं, और आर्गुमेंट में तब नहीं उलझा जाता है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो। जब आप एग्जाम क्लियर कर लेना, उस समय सारे आर्गुमेंट कर लेना। तो अपने मन में बना के रखो कि अभी कुछ दिन रुक लेते हैं, अभी अभी मेंस दे लेते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू देंगे, उसके बाद फिर हम जो लोगों से आर्गुमेंट करना है, लेकिन उसके पहले हमें नहीं करना है ना। हमें ये विनर की जो एटीट्यूड है कि वो छोटे छोटे जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उस पर ध्यान नहीं देता है, तो ये चीज आपको भी करना है। यदि आप छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स में ध्यान देने लग जाएंगे, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ने में लड़ जाएंगे, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान रखना है कि यू शुड अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आर्गुमेंट आपके आसपास हो रहे हैं उसको अधिक से अधिक अवॉइड करना है। आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। डिस्कशन के वाइड अप करते हैं। आपके पास फर्दर कोई डाउट्स और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं राम सोनिया बीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेंस के लिए टेस्ट सीरीज एक लॉन्च की है। यदि आपने अभी भी टेस्ट सीरीज कोई भी से नहीं दी है तो आप उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल 7 तारीख से 7 अप्रैल से एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जिसमें 6 पेपर होने वाले हैं, तो आप उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करके अपने जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज उसको बढ़ा सकते हैं। आपको चीजों को बैलेंस करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से क्या होता है कि आप चीजों को बैलेंस आउट करने लग जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगाना चाहिए, है ना। तो चलिए डिस्कशन का बेस वाइड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।